दोस्तों 2023 में सबसे ज्यादा मैंने जो पैसा बनाया वो बनाया रेलवे सेक्टर से, और रेलवे के शेयर्स के ऊपर इतनी सारी वीडियोस बनाई है दोनों चैनल्स के ऊपर में। अगर आपने दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हो, रियल स्कैल्पर को और विपुल को, तो आपको पता होना चाहिए मेरा फेवरेट सेक्टर है और रहने वाला है अगले 10 साल के लिए, क्योंकि यहां से जो मल्टीबैगर क्रिएट होने वाले हैं उसका आपको अंदाजा भी नहीं है, जो हो रहे हैं। टीटागढ़ जैसे शेयर ने जहां पे पैसा 150 रुपए से लेके 2000 तक का स्टॉक चला गया, अब देखिए 20-25 रुपए वाला आरबीएनएल कहां से कहां चला गया। अब उनमें सब में करेक्शंस है, अब करेक्शन हो रही है तो लोग कहते हैं भाई वापस 20 आ जाएगा, वापस टीटागढ़ 100 आ जाएगा। ये सब बकवास बातों में पढ़ना बंद कीजिए, दिमाग लगाइए। आप ये देखिए कि जिस समय ये स्टॉक स्टार्ट हुए थे क्या ऑर्डर बुक थी और आज की ऑर्डर बुक क्या है। 10 साल में भारत में क्या क्या डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, सरकार हमारी रेलवेज को कहां से कहां तक लेके चली जाएगी, रेलवेज के ट्रांजिशंस कैसे हो रहे हैं, वंदे भारत कैसी बनने वाली है, बुलेट ट्रेन बनने वाली। बुलेट ट्रेन का जो ट्रायल है वो 2026 में बताया जा रहा है, हो सकता है उससे पहले भी कर दिया जाए, क्योंकि अभी उस स्पेशल ट्रेन को चलाने के लिए काफी एक्सीडेंट से गुजरना पड़ेगा। यस, एक्सीडेंट से गुजरना पड़ेगा, मतलब उसके रिटर्न ट्रायल से गुजरना पड़ेगा, तब जाके पब्लिक डोमेन में वो ट्रेन आएगी, क्योंकि जनता की जान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवेज के सेक्टर में कोई बोगी बनाएगा, कोई सीट बनाएगा, कोई उसको कम्युनिकेशन देगा, कोई उसके व्हील्स बनाएगा, कोई उसके बॉडी पार्ट्स बनाएगा। ऐसे ही कड़ी में एक ऑटो सेक्टर कंपनी ने बहुत बड़ा ट्रांजिशन लिया है, उससे रेलवे के बिजनेस में एंट्री मार दिया। आप सोच सकते हैं ऑटो सेक्टर की कंपनी रेलवे में एंट्री मार रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सोना बीएलवी की, जिसको सोनाकॉम के नाम से भी जाना जाता है। कि सोना बीएलवी प्रिसीजन फॉर्जिंग कंपनी है, फॉर्जिंग की कंपनी है। और इस न्यूज की पुष्टि करते हैं, देखते हैं कि क्या वाकई न्यूज सही है, क्योंकि न्यूज का सामने आना अलग बात है, न्यूज का एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। अगर वो न्यूज सच्ची है तो शायद हम उसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो यहां पे कहानी क्या है आप देख सकते हैं। दिस कंपनी गेट्स इनटू द बिजनेस ऑफ रेलवेज, एक्विजिशन ऑफ रेलवे बिजनेस ऑफ एस्कॉर्ट्स कुबोटा हेल्दी क्वार्टर लिफ्ट सोना बीएलवी 11% स्टॉक चल गया भाई। ये कंपनी करती क्या है आप ध्यान से देखेंगे। रेलवे इंडस्ट्री प्रेजेंट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड विद द रेलवे इक्विपमेंट डिवीजन बिजनेस वी सी सिग्निफिकेंट पोटेंशियल टू ब्रॉडन आवर प्रोडक्ट रेंज बाय इनकॉर्पोरेटिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स। सिंह एड जो कंपनी के प्रवक्ता है, ये कंपनी करती क्या है बेसिकली। रेलवे इक्विपमेंट डिवीजन ऑफ एस्कॉर्ट्स कुबोटा इज अ लीडिंग सप्लायर ऑफ क्रिटिकल कंपोनेंट्स फॉर रेलवेज सच एज ब्रेक्स। भाई कितने क्रिटिकल होते हैं ब्रेक्स, उसके बिना क्या रेल चलाओगे यार। एंड सस्पेंशन सिस्टम्स फॉर वेरियस रोलिंग स्टॉक्स। अगर ब्रेक्स और सस्पेंशन नहीं है तो रेलवेज को रेल ट्रैक पे क्या करेंगे उतार के। तो यहां पे कंपनी ने बहुत सही एंट्री मारी है और इसका असर देखने को मिला है। कंपनी का स्टॉक काफी अच्छा चला, उसके बाद में अभी प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दी है 11.5% जाने के बाद में। देखिए जब इतनी बड़ी पोजीशंस बनती है, इतनी बड़ी कैंडल आती है, तो कम से कम इस एक कैंडल का 50% रिट्रेसमेंट होता ही होता है। अगर आपको टेक्निकल्स नहीं पता तो आपको बताया तो बुक में लिख लीजिए। ये यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस को हंट कराने के लिए वापस प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है। अगर हम मंथली चार्ट की बात करते हैं तो क्या कंपनी में आपको बाइंग दिखाई दे रही है। ये स्टॉक मेरी हिट लिस्ट में कब से, कितना सारा चीरफाड़ मैंने इसके ऊपर किया, आप सोच के देखिए। मेरे पास शायद ही कोई ऐसा स्टॉक बचेगा जो रेलवेज का होगा या कंपोनेंट बनाने वाली कंपनीज का होगा जिसमें मुझे आपको कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे मंथली चार्ट के ऊपर में जबरदस्त एक्यूमुलेशन है। 600 रुपए के आसपास में कितनी अच्छी कंसोलिडेशन इसके अंदर में हुई है। अब 600 रुपए का जो सपोर्ट है वो शिफ्ट हुआ है 700 रुपए के आसपास में। अब 700 रुपए के ऊपर कंसोलिडेशन है। कंपनी की इक्विटी को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वाकई कंपनी की इक्विटी बहुत बड़ी है या बहुत छोटी, क्योंकि जब तक आप इक्विटी नहीं देखेंगे आपको गेम समझ में नहीं आएगा कि स्टॉक बड़ा है छोटा है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी खासियत क्या होती है मल्टीबैगर शेयर्स की, इक्विटी नहीं होती है। 62 करोड़ शेयर्स की इक्विटी है, बहुत बड़ी इक्विटी भी नहीं है। और इसके अंदर में अगर इन्वेस्टर्स की बात करने की कोशिश करते हैं तो इन्वेस्टर कितने, 4 लाख इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें पब्लिक के पास माल है कितना भैया 7.44। आपके पास सिर्फ बजाने के लिए झुंझुना है, वो भी कम हो रहा है। प्रमोटर 28% लेके बैठा है, एफआईज 33% बढ़ा रहे हैं अपना स्टेक, इंस्टीट्यूशंस जो डोमेस्टिक है वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। सारा माल तो इनके पास में, आपके पास है तो है क्या, 7% इक्विटी आपके पास है। पर आप कहेंगे सर आपको तो 7 रुपए वाला शेयर खरीदना है, 70 रुपए वाला शेयर खरीदना है, 50 रुपए वाला शेयर खरीदना है ना, आपको छोटे शेयर खरीदने होते हैं। मैं आपसे पूछता हूं अगर आपको 1 लाख रुपए लगाने हैं, ध्यान से सुनना, आपको 1 लाख लगाने हैं, आप 50 रुपए वाला शेयर खरीदेंगे तो डिवाइड 1 लाख बाय 50 कितने शेयर आएंगे, आपके पास में 2000 शेयर आ जाएंगे, ठीक है ना। वहीं अगर आप 1000 रुपए वाला शेयर अगर 1 लाख में खरीदेंगे तो आपके शेयर कितने आएंगे, 1 2 3, ये तो गणित है ना, 100 शेयर आएंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 100 शेयर में भी 1 लाख रुपए लगे हुए हैं, 2000 शेयर में भी 1 लाख रुपए लगे हुए हैं, फर्क नहीं पड़ता। फर्क है माइंडसेट का। गेम है हमें छोटी चीजें मल्टीबैगर होना है, 2 का 4 करना है, 6 का 700 करना है, ऐसे नहीं होता। 600 की चीज 6000 होती है। आपको पता है जॉकी का शेयर कितना चलता है, 44,000 का। आपको पता है एमआरएफ का शेयर कितना है, 1,22,000 रुपए का।
इक्विटी छोटी है, आज भी लोग इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, उनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वैसी ही होती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको लेना है तो इसमें एक बार टीटीसी के थ्रू इसके लेवल्स एनालिसिस कर सकते हैं। अभी 700 रुपए के आसपास में स्टॉक चल रहा है। एक बार टीटीसी से पूछ लेते हैं कि टीटीसी क्या कहता है। टीटीसी कहता है 700 रुपए के आसपास में स्टॉक चल रहा है और इसका 702 के ऊपर में ब्रेकआउट होगा। 702 के ऊपर अगर स्टॉक चलता है तो ठीक है, नहीं तो नीचे सपोर्ट जो पॉइंट है 676 से 650 की ये बाइंग रेंज होगी। 670 से 650 के आसपास की बाइंग जोन होगी, यहाँ पे एक्यूमुलेशन की जाएगी, उसके बाद 700 के ऊपर में निकलेगा तो अच्छी चीरफाड़ एनालिसिस हो जाएगी। 750 के आसपास का एक नेक्स्ट हाई इसका बन सकता है। हाल फिलहाल का जो हाई है देखिए एग्जैक्टली 750 का है, 770 के आसपास का हाई है, वहीं से स्टॉक ने गिरना स्टार्ट किया है। और इस न्यूज के बाद जो हाई बना था वो आप देख सकते हैं, ये हाई देखिए, ये हाई 746 का एग्जैक्ट टीटीसी के लेवल्स हैं। उसके बाद स्टॉक 600 रुपए के आसपास तक करेक्ट हुआ था, बट यहाँ पे ये करेक्शन पूरे महीने की है। पर अगर डेली कैंडल को देखते हैं तो डेली कैंडल 750 का हाई बनाने के बाद में जो लो आया है वो 696 700 के आसपास ही आया है। तो ये पूरा का पूरा क्लियर है। 750 के बाद में 750 का 2 लेवल नीचे आना, मतलब ये सपोर्ट प्लान होना, मतलब मैक्सिमम सपोर्ट 676 का है, इसके नीचे स्टॉक को नहीं जाना चाहिए। आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है कि क्या रेलवेज का कोई और बेटर स्टॉक हो सकता है? क्या और ऐसी कंपनी है जो रेलवेज में आ रही है, हमारे ध्यान में नहीं है और हमने उसके ऊपर वीडियोस नहीं बनाए? तो प्लीज हमें वो स्टॉक जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको भी रेलवेज प्रॉमिसिंग लगता है और आपके पास कौन कौन से स्टॉक्स रेलवेज के हैं ये भी बताना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। बाय बाय, जय हिंद।